रख हौसला है बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, क्या पता मंजिल ने भी तेरे हौसले का ही बहाना बना लिया हो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सरोजीत यादव और आप देख रहे हैं सफल गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोग के सामने लेकर आ गया हूँ हिंदी 2022 का यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर। ठीक है दोस्तों, 2022 का ये मॉडल पेपर है, तो आप लोगों का बहुत हेल्प करेगा ये पेपर। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा कैसा पेपर आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए, और वीडियो पसंद आएगी तो आप लोगों को वीडियो को लाइक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों आप लोग को जो भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है पहले उसे पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है 3 घंटे 15 मिनट समय आप लोग को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और 15 मिनट जो है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है दोस्तों, यानी 15 मिनट में आप उस पूरे पेपर को पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और पूर्णांक 70 नंबर का ये पेपर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप लोग का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय रहेगा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। फिर दूसरा है आत्मदाह चतुरसेन शास्त्री का कहानी संग्रह है। फिर तीसरा है झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। या फिर चौथा है आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है। तो आकाशदीप जो है जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है, आप इस पे टिक लगा देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ये प्रश्न आप लोगों को 1 नंबर दिलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला क्या प्रश्न आता है। तो अगला प्रश्न हमारा आता है, ये भी बहुविकल्पीय ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, रचनाकार यानी लेखक का। तो देखिए आप लोगों को 4 दिया हुआ है, रस मीमांसा त्यागपत्र कल्पलता क्या भूलू क्या याद करूं। ठीक है दोस्तों, किसी एक का आप लोग का रचनाकार का नाम लिख देना, आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो रस मीमांसा का आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, त्यागपत्र के जयेंद्र कुमार है, क्या भूलू क्या याद करूं के हरिवंश राय बच्चन। आप इस तरह चारों में से किसी एक का भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। तो किसी एक का ही लिखना है। ठीक है, ज़्यादा होशियार बनने के चक्कर में चारों का नहीं लिख देना है, तो वो नंबर नहीं मिलता है, एक ही का मिलेगा। ठीक है, फिर अगला है कि जीवनी विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को जीवनी विधा के किसी एक रचना का नाम लिख देना है। देखिए दोस्तों प्रश्न ऐसे ही आएंगे, सेम ऐसे ही रहेंगे, बस जीवनी की जगह उपन्यास कर सकता है, दूसरा का ये मतलब उपन्यास पूछ सकता है, निबंध पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, उसका आप लोग को तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर देखिए परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की है। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, कोई भी रचना दे सकता है, उसका विधा पूछ सकता है आप लोग से। मतलब ये जरूरी नहीं कि यही आएगा, लेकिन ये भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा पेपर को देख कर कि आप लोग का पेपर कैसा आता है। फिर साहित्यालोचन के लेखक का नाम लिखिए, श्याम सुंदर दास जी हैं साहित्यालोचन के लेखक। ठीक है दोस्तों, तार सप्तक किसी एक कवि का नाम लिखिए। ये अब दूसरे प्रश्न में हम लोग एंटर कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग को 1 नंबर दिलाएगा। तो तार सप्तक के एक कवि जो हैं मतलब वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, और पहले तार सप्तक का संपादन भी इन्होंने किया था। ठीक है दोस्तों, फिर है कि द्विवेदी युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग को द्विवेदी युग की विशेषताएं आप लोग को क्वेश्चन बैंक में दिया होगा, आप लोग उसे लर्न कर लीजिएगा। 2 विशेषता लिखेंगे, आप लोगों को 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद है कि नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नई कविता, ठीक है दोस्तों, तो इसका भी आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक में दिया होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा तीसरा कि निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आप लोगों को 2+2+2 यानी 6 नंबर देगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, इंपॉर्टेंट गद्यांश वालों का। देखिए आप लोगों में अब पहले ही बता चुका हूँ और अभी बता रहा हूँ कि मित्रता के सभी गद्यांश आप लोग को याद कर लेना है, मित्रता के सभी गद्यांश को तैयार कर लेना है, एक ना एक फंसेगा ही। कुसंग का ज्वार देखिए आया हुआ है, तो कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, वह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। मैंने इस गद्यांश का पूरा संदर्भ सहित व्याख्या किया है अपने पिछली वीडियो में, मैं उस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से भी आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वाले गद्यांश को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, तो आप लोग को इसको तैयार कर लेना है। और मित्रता के जितने भी गद्यांश उन लोग को तैयार कर लेना है, और मुझसे गारंटी ले लीजिए आप लोग की एक गद्यांश आपका आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे आएगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर गद्यांश के रेखांकित इसकी व्याख्या करना है, तो आपको इसकी व्याख्या मैंने अपने चैनल पर कराई है, उसका भी उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, या फिर मैं आप लोग को इस वीडियो में भी एक बार दिखा देता हूँ।
तो आप लोग देख सकते हैं कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति शक्ति का विनाश नहीं करता। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, इसका मैंने पूरा व्याख्या किया हुआ है और देखिए, जाकर उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दिया हुआ है। चलिए तो अब अगला प्रश्न अपना देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोग को इसी के प्रकार एक और अथवा में करके एक और गद्यांश देता है, आप लोग दोनों में से किसी एक का उत्तर दे सकते हैं, आपको जो आ रहा है। तो मैं तो आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मित्रता के सभी गद्यांश तैयार कर लें, कोई अलग तैयार करने की आप लोग को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक गद्यांश फंसता है उसमें से, तो आप लोग कोई एक का कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेम इसी तरह का है। तो अब अगला हम लोग चलते हैं, देखिए उसी का पार्ट था ये पीछे वाले गद्यांश का। तो यहाँ से हम लोग का प्रश्न अगला स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा प्रश्न है कि निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए? संदर्भ सहित व्याख्या। तो मैंने सुनी सुंदर बैन सुधारस साने वाला पिछली वीडियो में बताया था, अब भी बता रहा हूँ। इसकी व्याख्या मैंने नहीं कराई है, तो इसका व्याख्या मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। ये तुलसीदास जी का है। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन देसैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे अवलोकित लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ांग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंजकली। ठीक है दोस्तों, तो इसका नहीं तो इसका आप लोगों को क्या करना है, पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि तुलसीदास या फिर सूरदास का आप लोग का सभी तैयार कर लेना है, किन्हीं एक का फंस जाएगा, तो मैंने उसको बताया है। तो आपको तुलसीदास और सूरदास दोनों के सभी पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या तैयार कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, 4-5 है, आप लोग आराम से तैयार कर लेंगे बोर्ड एग्जाम से पहले। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, वही वाला सेम गद्यांश है। इसकी व्याख्या कैसे करनी है आप लोगों को। ग्राम वधु ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो। तो आप लोग इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं इसकी। और ये आप लोग इसको काव्यगत सौंदर्य लिखने के लिए तो नहीं बोला है, लेकिन आ जाएगा तो आप लोग को लिख देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों अगला आप लोग का अथवा में करके एक और दे देगा, आप लोग दोनों में से किसी एक का कर सकते हैं पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या। चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला है हमारा कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग का जयशंकर प्रसाद का जीवनी अपने वीडियो पर चढ़ा दिया है, रामचंद्र शुक्ल का भी दे दिया है हमने, इसका भी कैसे लिखना है एकदम आसान शब्दों में बता दिया है। तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक भी मैं दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं जाकर वीडियो को। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल का जीवनी आता है, हर साल आता है। तो आप लोग दोनों को तैयार कर लेंगे, आपका 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा इसमें। और देखिए दोस्तों, किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए, ख वाला है, ये भी 3 नंबर का है। तो सूरदास का देखिए यहाँ पाया हुआ है, मैंने ये भी बताया था कि सूरदास और तुलसीदास का हर साल पूछता है। तो सूरदास और तुलसीदास का भी जीवन परिचय में लिखना बताऊंगा आप लोग, उसकी वीडियो आएगी तो मैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा। आप लोग बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो सूरदास और तुलसीदास के आप लोग जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को संस्कृत गद्यांश दिया हुआ है, चंद्रशेखर पाठ का है, या फिर मैंने आप लोग को ये श्लोक बताया था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है चैनल पे, आप लोग उसे भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो देखिए दोस्तों, श्लोक आप लोग 4, 5, 7 श्लोक हैं आपके पूरे किताब में, आप लोग उन सभी को तैयार कर लीजिएगा। एक श्लोक तो आप लोग का फंसना ही फंसना है। तो आप लोग को संस्कृत गद्यांश तैयार करने से अच्छा है कि आप लोग श्लोक तैयार कर लीजिएगा, आप लोग का सबसे बढ़िया है 4 नंबर अपने बढ़ाने का। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर आप लोग का एकदम आसानी से आ जाएगा और आप लोग को कम शब्द भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो इसका सबसे बढ़िया श्लोक मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ।
तो देखिए दोस्तों, आप लोग लिख सकते हैं रे रे चातक। अपनी पाठ्य पुस्तक से हिंदी के संस्कृत खंड में से कोई एक श्लोक लिखिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह पूछा हुआ है नीचे, आप लोग पेपर में भी देख सकते थे। तो रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम, सबसे आसान श्लोक मुझे लगता है ये। मैंने भी 10th के बोर्ड एग्जाम में यही लिखा था। अम्भोदा बहव वसंती गगने सर्वे अपि नयता दृशा। तो देखिए कितना आसान श्लोक है। आप लोग 2 लाइन का श्लोक है, इसे तैयार कर लीजिए, या फिर एक और तैयार कर सकते हैं आप लोग, ये वाला। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग को कोई भय ना रहे। ये वाला आ जाएगा आपके एग्जाम में, तो आप लोग जो पेपर में दिया होता है वो नहीं लिखना होता है, तो ये आ जाएगा, तो आप लोग इसे लिख देंगे। या फिर ये आता नहीं है वैसे, लेकिन आ जाएगा, तब मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा, इन दोनों को। ये एक बार नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा देता हूँ हाथ यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न अपना देखते हैं हम। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नों में उसके 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो 2 प्रश्नों को उत्तर, तो देखिए मैं चारों को उत्तर आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है कि वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वो प्रश्न तो नहीं, लेकिन सेम देखिए, वाराणसी नगरी कस्य कुले स्थिता। तो गंगाया कुले से, तो वाराणसी नगरी यहाँ पूछा है आप लोग का कि किमर्थम प्रसिद्धा, तो आप लोग लिख देंगे कि गंगाया के लिए प्रसिद्ध। वाराणसी गंगाया प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, वाराणसी जो है गंगा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि वीरः केन पूज्यते। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ, इसका भी मैं आंसर दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए वीरः केन पूज्यते, तो वीरः वीरेण पूज्यते। देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इतने लगातार 7, 8, 6, 7 साल पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है हम लोग के पास कि आरुणि श्वेत केनु किम अकथ्यत न्यायाधीश चंद्रशेखर कथम अंडद्यत। ये सब आप लोग को तैयार कर लेना है। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आप लोग का एक वाराणसी वाला तैयार कर लीजिएगा, एक वीर वाला। ठीक है दोस्तों, वीर वीरण पूजते, ये वाला चैप्टर दोनों में से फंस जाएगा आप लोग का 2 नंबर आसानी से। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे है कि हास्य रस अथवा करुण रस की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर का है। मैं एक बार दिखा देता हूँ इसको भी। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का दिया हुआ कि हास्य रस अथवा करुण रस की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हास्य या फिर करुण का देना है। तो आप लोग का देखिए, आप लोग का 2 ही हैं आप लोग के सिलेबस में। तो हास्य का आप लोग लिखेंगे, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है, किसी व्यक्ति के विकृति रूप आकार वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य कहलाता है। यही हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। और उदाहरण में आप लोग इसे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और देखिए करुण रस का देख लीजिए आप लोग यहाँ पे एक बार कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती। उदाहरण मणि खोए भुजंग से जननी फंसा फटक रही थी, शीश अंधी आज बनाकर मुझको किया नया तुमने जगदीश। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार की शोधारण परिभाषा दीजिए। आप लोग क्वेश्चन बैंक में दिया होगा, मैंने इसका दिखा दिया कहाँ पे दिया होगा, तो इसी तरह से आप लोग का इसका भी दिया होगा, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और इस मॉडल पेपर का मैं सॉल्यूशन भी आप लोग के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो रोला छंद अथवा सोरठा छंद की परिभाषा दीजिए और उसका एक उदाहरण दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। तो आप लोग इन सभी का मेन उपसर्ग देख लीजिएगा, ये प्रत्यय हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोग का प्रश्न आएगा, 2 प्रत्ययों का प्रयोग से एक शब्द बनाइए। फिर उसके बाद है किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। तो समास विग्रह आप लोग आपके क्वेश्चन बैंक में दिया होगा, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। सभी में से किसी 2 का आपको जिसका आ रहा है उसका तत्सम रूप लिख देना है। पर्यायवाची शब्द लिखना है 2 शब्दों का, 5 में से जिसका आ रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद 2 का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग एक बात बता दूं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि पाठ्यक्रम में केवल स्वर संधि और यण एवं वृद्धि के भेद ही निर्धारित हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को स्वर संधि ही पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग संधि का नाम पूछ रहा है तो आप लोग स्वर संधि लिख दीजिए, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में वही है ये। ठीक है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो किसी का 2 का कर दीजिएगा और संधि का नाम आप लोग लिखिए स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में तृतीय व्यक्ति एकवचन के रूप लिखिए। किसी का भी पूछ सकता है, आप लोग क्वेश्चन में पीछे बहुत सारे दिए हैं, आप लोगों को फल अथवा नदी मति मधु ऐसे ही बहुत दिए हैं, उन सबका तैयार कर लेना है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक धातु के लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। अपठ हसिष्याव पठेताम तैयार कर लीजिएगा आप लोग, 4-5 दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन बैंक में, उसमें से किसी एक का फंस जाएगा। ठीक है दोस्तों,
फिर किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो सीता विद्यालय जाती है, हमें वहाँ जाना चाहिए, घर के चारों ओर पेड़ है, बालक खेल रहे हैं। इसी तरह के 2 का करना है, 1-1 नंबर का पूछता है, सभी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इन सभी को देख लीजिए दोस्तों, इस तरह का है मॉडल पेपर कुछ। उसके बाद आप लोग का निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। खेल कूद का महत्व, स्वच्छता अभियान, वर्षा ऋतु से लाभ, भारतीय किसान का जीवन। दोस्तों इस बार कोरोना महामारी पे भी पूछने की संभावना है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा सभी निबंधों को, आपके पीछे दिया होगा क्वेश्चन बैंक के। और खंड काव्य जो है आप अपने जिला के अनुसार तैयार कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि खंड काव्य किस देश में किस जिला में आप लोग का पूछा जाता है, वो आप लोग का जिला यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ जैसे मुक्ति दूत पूछा जाता है, तो आपके यहाँ कौन सा पूछा जाता है, अपने टीचर के परामर्श से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का हमारा मॉडल पेपर, कुछ इस तरह से है। आप लोग इस सभी को तैयार कर लीजिएगा, आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।